रेजोनेंस से आप क्या समझते हैं और इसकी प्राइमरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। डेफिनेशन एंड कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। फिर हम क्या पढ़े, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। फिर हम क्या पढ़े, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। भाई देखो, हालांकि मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जब हमने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रक्चरल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। वहां पर क्या होता है, कई बार किसी एक मॉलिक्यूल को किसी एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल होता है, तो हमको वहां पर एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर हमको रिप्रेजेंट करनी पड़ती, तैयार करनी पड़ती है। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है वो उन सभी का हाइब्रिड होता है। बात आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो हमको पता है बेंजीन के अंदर क्या होता है बताओ भाई। यहां पर 3 बॉन्ड ऐसे बेंजीन के अंदर। ओके, तो अगर हम ये माने कि बेंजीन में ये बॉन्ड क्या है, डबल डबल डबल, और ये 3 बॉन्ड क्या है, सिंगल। अब हमने ये पढ़ रखा है कि भाई डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो इस आर्गुमेंट के जरिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, शॉर्टर, और ये 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए, लॉन्गर। लेकिन एक्चुअल में भाई बताओ क्या होता है, ये सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल। और मैं आपको सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम लेंथ के हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो क्या है बताओ भाई, शॉर्टर है। सॉरी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या है, शॉर्टर, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होते हैं, लॉन्गर। इसका मतलब यहाँ से कुछ ये है भाई कि ये बॉन्ड यहाँ पर फिक्स नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, समझे बात। तो बोले भाई तो ये स्ट्रक्चर तो बेंजीन की जो सही ज्योमेट्री उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएगी ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम कहेंगे भाई तो एक स्ट्रक्चर हम इसकी लिख देंगे। ठीक है बात, ये आपने पढ़ रखा है भाई, ठीक है। ओके, तो एक ये होगी, और आपको पता है क्योंकि हर एक कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर एक कार्बन यहाँ पर क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर मैंने ये बॉन्ड ये स्ट्रक्चर ली तो ये वाला बॉन्ड के ये 3 बॉन्ड शॉर्टर होंगे, और ये वाली स्ट्रक्चर ली तो ये 3 बॉन्ड शॉर्टर होंगे। तो मैं कोई एक लेता हूं तो मैं बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना। लेकिन मैं क्या मान लूं कि दोनों का मिक्सचर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का मिक्सचर होता है। तो दोनों ही सभी बॉन्ड के पास क्या जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और उससे हमारे पास सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेम लेंथ के। ठीक है बात। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, हर एक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर उनके अंदर भाई साइड वाइज ओवरलैप है, तो ये साइड वाइज ओवरलैप है तो ये वाली स्ट्रक्चर, और अगर ये वाले साइड वाइज ओवरलैप है तो वो वाली। लेकिन भैया ये पी ऑर्बिटल ये आपस में भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, तो 3 स्ट्रक्चर मेरे पास ये हो जाएंगी, पता होगा ना आपको। तो भाई 3 स्ट्रक्चर आपके पास ये हो जाएंगी, और ये पाया गया है, और भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए पाया गया है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगी ना वो इन 5 स्ट्रक्चर्स का बताओ क्या होगी, मिक्सचर। क्या भाई, ओवरऑल स्ट्रक्चर इन 5 स्ट्रक्चर क्या होगी, रिजल्टेंट मिक्सचर। लेकिन उसमें सारे के सारे इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसमें क्या होती हैं, इसमें ये पता लगा भाई कि ये दोनों क्या होती हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये 3 क्या करती हैं, कम कंट्रीब्यूट। यानी अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को भाई ऐसे लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसको बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बात। भैया मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट डिटेल्ड तो हमने इसको आपको भाई इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वो तो मैंने आपको बताया था जब हमने क्या पढ़ाया था आपको, क्वांटम मैकेनिक्स, केमिकल बॉन्डिंग। और भाई क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये, शुरुआत में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ने दिया था ये, समझो, उसकी एक लिमिटेशन के तौर पे अराइज हुआ था।
लेकिन इसका वेव मैकेनिकल पिक्चर सबसे पहले किसने दिया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है बात, ओके। तो वही सारे उसमें जाएंगे, लेकिन मैंने आपको डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई भाई? ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ये दो पता लगी, तो जब हमने वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट किया ना, तो पता लगा इन दो ने कंट्रीब्यूट किया है 39% ईच। क्या? 39% ईच। और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इन तीन ने भी कंट्रीब्यूट किया है 7.33% ईच। तो 7.33, 7.33, 7.33, ये हो जाएगा 22। तो 7 या 21 और 0.33 का 3 टाइम्स 1, 22 हो गया भाई। तो इनका मिला कितना हो गया? 22। और इन दोनों का मिला कितना हो गया? 78, 78। तो हम क्या बोलेंगे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में 78% तो कंट्रीब्यूट ये करती हैं। और भाई ओवरऑल स्ट्रक्चर में ये बताओ क्या करती हैं? 7, 7.25 तकरीबन 7.25 के आसपास ये कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है बात। तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। आ गया बेटा कोई? अरे बोलो। अब हम बात करेंगे भाई, और ये कब होता है? अब भाई चलो मैं एक बार ये देख लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है इसके, यहाँ पर इसके भाई और भी एग्जाम्पल हैं जिनके जरिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि भाई, मतलब ये जरूरी नहीं कि जहां पर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर से चीजें एक्सप्लेन हो रही हो वहीं पर इसकी जरूरत है, और जो इसकी जरूरत होती है और जो इसको बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें बताओ क्या हो जाएगी? और आपको पता भाई, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपस में डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये बताओ मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ये लोन पेयर यहाँ आ जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस का। ऐसा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये ट्रिपल है सिंगल। और बताओ फिर क्या हो जाए? बताओ। और अगर ये उल्टा होता तो भाई, तो ये कभी ये ट्रिपल ये सिंगल, कभी ये सिंगल ये ट्रिपल। और ये बताओ ये मेरे पास क्या है? बताओ ये मेरे पास क्या भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका लोन पेयर यहाँ आ जाए और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए भाई, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा ना, इस पे प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। और अगर उसका उल्टा होता तो मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ आता, और बोलो भाई, अरे कहाँ गया? नहीं सॉरी ना, इसके दो ही है। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? ये दो रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर और इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगी? यानी ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। कुछ समय के लिए सिंगल क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर डबल दिखाओ इसको, यहाँ पर भाई टाइप ऑफ मिस्टेक है। आ गया आपको ये? तो ये बेटा क्या होगी? इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। नहीं है आपको? तो भाई अब जो रेजोनेंस है, आप कह सकते हो रेजोनेंस एक तरह से क्या होता है कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हालांकि जो रेजोनेंस है भाई, मैं आपको बताऊं, वो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए भी होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ पाई बॉन्डिंग में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था भाई कि ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होती है? कई सारी स्ट्रक्चर क्या होता है? रिजल्टेंट। समझे बात? ओके। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पाई बॉन्डिंग की, तो भाई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस होता है उसकी जनरल सेंस ये होती है कि आप जो पाई बॉन्डिंग होती है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करते हो। ठीक है बात? और इस चीज को आप यहां से एनालाइज कर सकते हो भाई। अच्छा, अब आप कहोगे रेजोनेंस होगा कहां और कहां पर रेजोनेंस नहीं होएगा? अब भाई कहां पर रेजोनेंस होएगा और कहां पर रेजोनेंस नहीं होएगा, ये बात कैसे डिसाइड होएगी? तो रेजोनेंस प्रेजेंट होने के लिए भाई कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बताओ। मतलब एक तरह से फीचर्स हैं रेजोनेंस की। पहला क्या है? डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स शुड डिफर। बोलो भाई, सॉरी, मॉलिक्यूल शुड डिफर ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट द न्यूक्लियाई। ध्यान रखियो भाई, इसमें न्यूक्लियस डीलोकलाइज नहीं होना चाहिए, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ और इसमें डीलोकलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, बताइए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये पेड़ यहाँ से यहाँ पर आ गया और ये यहाँ से यहाँ पर चला गया, या फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया और ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो मेरे पास ऐसी दो स्ट्रक्चर नहीं बन जाएंगे क्या? ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इनमें कोई भी जो न्यूक्लियस है
कार्बन के, ऑक्सीजन के, वो कहीं पर शिफ्ट नहीं हुए। सिर्फ तीनों जो हमारे पास क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो सिर्फ कैसे डिफर कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू, बोलो भाई, बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम्स मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। भाई देखो, अगर आपको रेजोनेंस को आपको बढ़ाना है ना, रेजोनेंस आप चाहते हो भाई ये अच्छे से कंट्रीब्यूट करे, तो जितने भी ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं रेजोनेंस के अंदर, वो सारे के सारे सेम प्लेन के अंदर लाई करने चाहिए। समझे बात? जैसे आपको पता है भाई, बताओ, यहां पर आप कहोगे जैसे बेंजीन है, हमको पता है बेंजीन में हर एक के पास क्या होता है, हाफ फील्ड एक पीजेड ऑर्बिटल। तो अगर ये पीजेड ऑर्बिटल ऐसे होता, फर्ज करो, तो इनसे ओवरलैप नहीं कर पाता ना भाई, तो क्या होना चाहिए बताओ, सेम प्लेन के अंदर, ताकि ये डिलोकलाइजेशन हो सके। ओके, और क्या होता है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट पोजेस सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई सभी स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई देखो, डबल बॉन्ड का नंबर अलग अलग हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स का नंबर बेटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा, हमेशा सेम। चेक करो इसको भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखो, आप बताओ, यहां देखो भाई, यहां पर देखो, बताओ, यहां पर मेरे पास क्या, बताओ भाई, यहां पर दो डबल बॉन्ड है, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा अपने आप, इसने कोरिलेट नहीं कर लिया क्या? अरे देखियो, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8, अरे भाई 4 लोन पेयर है, यहां देखियो 3 लोन पेयर और 4 लोन पेयर यहां भी है। नहीं आपको नंबर ऑफ, आपको पता होगा ना ये, कि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बताओ। अरे बोलो भाई, और बताओ, फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, कहां पर गया, आप ये देखो, बताओ, अब ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर कोई फिलहाल लोन पेयर नहीं है। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर, एक पाई बॉन्ड यहां, एक पाई बॉन्ड यहां है, तो कितने बॉन्ड पेयर यहां पर पाई बॉन्ड वाले, 2, तो 2 और 2 हो गए ना यहां पर। अब आप यहां पर देखियो भाई, यहां पर पाई बॉन्ड तो एक है, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर होएगा, यहां पर नेगेटिव वर्क का है, तो लोन पेयर्स और मल्टीपल बॉन्ड का नंबर क्या रहेगा, सम, वो सेम रहेगा। आगे आपको ये बताओ, और क्या होगा, और भाई अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेम एनर्जी रखेंगी, अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो भाई सेम एनर्जी रखती हैं, तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए बात? भाई जितनी स्टेबल ये होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट, और जो कम स्टेबल होगी वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर 2 स्ट्रक्चर एक से स्टेबल है तो क्या करेंगी, एक सा कंट्रीब्यूट। इसका भाई मैंने आपको जो मैथमेटिकल बेसिस है वो मैंने आपको बताया था इन क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बात? आगे आपको, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट हायर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। समझे बात? जैसे आप देखो भाई, यहां पर अगर हमारे पास ये 2 क्या होती है, मोर स्टेबल, ये 3 क्या होती है, लेस स्टेबल। इनको आप क्वांटम मैकेनिकल, इनकी एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो ये 2 क्या करेंगी, मोर कंट्रीब्यूट 39% ईच, ये 3 7.3% ईच। और ये क्या होता है, जितनी ज्यादा क्या होंगी, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस हाइब्रिड। जितना ज्यादा बताओ क्या होगा, जितना ज्यादा बताओ क्या होगा भाई, बताओ, जितनी ज्यादा क्या होंगी किसी कंपाउंड की, जितनी ज्यादा क्या होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, उसकी उतनी स्टेबल क्या बनेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड। और भाई आप जब आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, जब आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की आप बताओ क्या करते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो, तो आपने कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं बताओ। ये है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल।
जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो भाई। बताओ, देखो ये भी एक भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये बॉन्ड में यहाँ से यहाँ लिया आया और ये मैं यहाँ से यहाँ लेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ले आया, इसको यहाँ से यहाँ पर ले आया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मेरे पास दो क्या आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड का नंबर तो सेम है, सम ऑफ लोन पेयर्स प्लस पाई बॉन्ड का नंबर सेम है तीनों में, वो तो रूल है भाई, ठीक है। लेकिन बताओ, लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन सी करेगी, ये वाली, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड्स का नंबर क्या है ज्यादा, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड का नंबर क्या भाई ज्यादा आ गया, तो मोर स्टेबल मोर कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ गए बात। और अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो, क्या हो, तो वो भी क्या होगी लेस स्टेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये है, बोलो भाई, ठीक है, एक मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये भी है, लेकिन इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा वो क्या होगी लेस स्टेबल। आगे बेटा आपको ये और बताओ क्या हमारे पास, बताओ और हमारे पास क्या रूल होता है भाई, स्ट्रक्चर्स वायलेटिंग ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी कंसिडर्ड। आमतौर पे मानते हैं भाई कि जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट रूल वायलेट होता है वो बनती ही नहीं वो बनती है, ऑक्टेट रूल वायलेट होकर स्ट्रक्चर बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट बहुत थोड़ा करती है, इतना थोड़ा करती है कि उनको आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो नेग्लेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि CH2 प्लस, ठीक है बात नहीं आपको बेटा आपको, तो आप ये बताओ अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ले आऊँ तो यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा भाई, इजंट इट। या फिर आप ये मान लो कि वो तो मेरे पास यहाँ पर क्या है लोन पेयर, यहाँ पर मेरे पास क्या भैया लोन पेयर है, इजंट इट। और यहाँ पर क्या बताओ मेरे पास नेगेटिव नहीं है क्या, बताओ। अब अगर ये यहाँ से यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इनके ऑक्टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनके भाई ऑक्टेट में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी इसका क्या ऑक्टेट पूरा, इसका क्या देखो भाई 3 तो बॉन्ड बनाए हुए सिग्मा बॉन्ड, तो 6 वहाँ से आ गया कि यहाँ से हो गया, तो 8 पूरे इसके भाई। लेकिन यहीं पर इसी CH2 की बजाय अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ बताओ भाई, बताओ NH2, और यहाँ बताओ क्या होता बेटा, अगर यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, नहीं आपको सुना, अरे बोलो भाई, चलो अभी बताओ, पहले बताओ इसका बताओ मेरे पास क्या पूरा है, अभी तो इसका ऑक्टेट पूरा है, देखो NH2 यहाँ पर तो 6 और 2 8 और 1 9, इजंट इट। लेकिन अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले आऊँ तो मैं बनाना चाहूँ तो उसको ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्यों, वो तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। या फिर चलो हमने यहाँ पर भाई अमोनिया जोड़ रखा है, खैर ये तो फिर चल जाएगा भाई, ये तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ अगर मैं यहाँ पर क्या ले लें NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव, तो क्या इस NH3 का कैसे N का ऑक्टेट पूरा है, बिल्कुल है, कैसे भाई फॉर्मल चार्ज बेशक इसके ऊपर ऑक्टेट पूरा, क्यों 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पर, तो क्या हो गया 2 चौक 8, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव है CH2 पॉजिटिव, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इनमें इसमें अंतर क्या है देखो, इसका हालांकि ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा भाई, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो 6 से 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्या बताओ N के ऊपर, तो अगर आप ये यहाँ से यहाँ पर ले आए तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ इसके पास वही डबल बॉन्ड, लेकिन इसके हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, तो फिर बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करेगा ये। क्या मैंने आपको फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालना सिखा रखा सारा कुछ, ठीक है। आपको बेटा मैंने पढ़ाया था ना फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद
नेगेटिव चार्ज ऑन ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी लेस स्टेबल। क्या? अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहां पर बताओ? अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज तो कहां पर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, ठीक है, तो वो लेस स्टेबल होगी और कम कंट्रीब्यूट करेगी। फॉर एग्जांपल ये बताओ, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है हमारे पास भाई, तो अगर एक तो मैं ये यहाँ पर ले आऊँ तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्या लिखा मैंने? नेगेटिव विल बी लेस स्टेबल ना, उल्टा लिखो भाई। अरे भाई ये क्या होगी? लेस स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? लेस स्टेबल होगा भाई, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहता है, समझे बात? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होगी? लेस स्टेबल। और भाई बताओ, और नेगेटिव चार्ज कहाँ हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या होगी? रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो इन तीनों में ये क्या होगी? मोस्ट स्टेबल। उससे कम ये होगी और सबसे कम ये होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बात? अच्छा, कई बार क्या होता है, तो भाई अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आमतौर पे हम क्या कहते हैं? आमतौर पे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ नहीं जाना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझे बात? लेकिन अगर मान लिया भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता है ना, अगर बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाता भी है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में हेल्प करती है, तब वो कंट्रीब्यूट करेगी। आपको ऐसे कैसे? देखो आपको हो गई, ये हमारे पास ये हमारे पास एक कार्बोकेटायन है। क्या है कार्बो? मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन क्या होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पे हो ना, तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन है, ठीक है बात? तो अगर मैं ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पर ले आऊँगा, तो पॉजिटिव किस पे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। आपको हो गई, इसको तो भाई बहुत कम कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल मॉलिक्यूल में क्या था? पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो भाई, इनिशियल मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव नहीं था, बात आपको पहले पड़ी। तो वहाँ पर तो O पे पॉजिटिव आया तो C पे नेगेटिव आया, और O पे नेगेटिव आया तो C पे पॉजिटिव आया। यानी यहाँ पर क्या होता? चार्ज सेपरेशन। लेकिन यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता भाई, बात आपको पहले पड़ी। मुश्किल नहीं है बेटा आपको? तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया ना, तो ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ गया, लेकिन ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया? डिस्पर्सन हो गया। क्या हो गया? डिस्पर्सन। समझे बात भाई? तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करेंगी। और अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एडजेसेंट एटम्स पे क्या जाए, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एडजेसेंट एटम्स पे, चाहे वो एटम एडजेसेंट स्पेस में हो बहुत क्लोज, या भाई क्या हो बॉन्ड्स के थ्रू, तो वो स्टेबल क्या होती है? स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है। एडजेसेंट सेम चार्ज आ जाए एडजेसेंट एटम्स पे, नेबरिंग एटम पे सेम चार्ज आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों से एक मैं यहाँ पर क्या बना लूँ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मैं बॉन्ड यहाँ पर ले जाऊँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ले जाऊँ, तो यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो मेरे पास ये नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर तो बॉन्ड्स पे ये नज़दीक है भाई, हालांकि ये पूरी असली ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन तो भी ओ नेगेटिव क्या होंगे? स्पेस में काफ़ी नज़दीक होंगी, और इसे सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या करेंगी? तो एडजेसेंट एटम पे अगर सेम चार्ज हो तो वो क्या करती हैं? कम कंट्रीब्यूट करती हैं। आगे आपको ये, तो ऐसे भैया आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।